हेलो क्लास ट्वेल्थ आईपी स्टूडेंट्स। आज जो क्लास हुई थी मैंने आपको उसमें डेटा फ्रेम कैसे एक्सेस करेंगे और कॉलम्स नए कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे ड्रॉप करेंगे इसके बारे में बताया था। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने जा रहा हूँ। अब ये करने के लिए आपको एक डेटा फ्रेम की ज़रूरत है। आप किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड से, नो मैटर, पूरे जो 6 मेथड बताए हैं किसी भी मेथड से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि बाकी के जो भी ऑपरेशंस हैं वो डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद के हैं। ठीक है, तो मुझे जो सबसे इजी लग रहा है इस समय, सबसे कम कोड लिखने से जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, मैं उससे क्रिएट कर रहा हूँ। बट आप किसी भी मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। पी डी डॉट डेटा फ्रेम का नाम df इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। एक सी एस वी फाइल आई थिंक लास्ट वीडियो जो है उसी में होगा, मैंने यूज़ किया था, वही मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल डॉट सी एस वी नाम से फाइल है और उसमें ऑलरेडी डेटा है। क्या है अभी वो आ जाएगा आपके सामने। प्रिंट डीएफ। तो ये आपका डेटा फ्रेम। तो अब इसी डेटा फ्रेम में अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो पहले एक लिस्ट बना लीजिए। सपोज करिए सिटी हो गया, सैलरी हो गया, एज हो गया, कोई छोटा ही कॉलम बनाते हैं। डिपार्टमेंट कर लीजिए इसको 2,3,1,2। ठीक, ये इनका डिपार्टमेंट नंबर हो गया। और अब आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा df, कॉलम का नाम dno इक्वल्स टू l, प्रिंट df। ठीक है, अब ये कॉलम ऐड करने के बाद आपका पहले डेटा फ्रेम दिखाएगा इस तरह का, दो आउटपुट आएंगे इसमें, और एक आपका डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऐड करने के बाद। ठीक है, अगर ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ से हटा देते हो तो वो सीधा जो है डिपार्टमेंट नंबर ऐड करके दिखाएगा। मतलब 4 कॉलम्स तो उसको फाइल से मिल जा रही है, 5वां कॉलम डीएनओ आप यहाँ पे खुद से ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नया कॉलम ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया। अब देखिए, आप जब भी लिखते हैं प्रिंट डीएफ तो पूरा डेटा फ्रेम जो है वो प्रिंट होता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रो देखना है तो आप स्लाइसिंग कर सकते हैं इस तरह से। 01 फर्स्ट 2 रोज ये दिखाएगा। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, इंडेक्स वाले रोज दिखाएगा। ठीक, और आप लॉक का यूज़ कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रो को देखने के लिए। उसका इंडेक्स पास करेंगे और ये रो आपको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, और अगर आपने लेबलिंग कर रखी है इंडेक्स की ABCD तो लॉक
का ही यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ iLog भी यही काम करेगा। और इस तरह से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना हो, डेल कॉलम का नाम यहाँ देना होगा, नेम एज सिटी, सिटी को करते हैं सिटी। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो एक कॉलम ऐड हुआ, पहले डेटा फ्रेम बना 4 कॉलम के साथ, फिर DNO एक 5वां कॉलम ऐड हुआ, फिर सिटी कॉलम जो है वो ड्रॉप हो गया। तो अब आपका जो डेटा फ्रेम है वो विदाउट सिटी है, विद DNO है। ओरिजिनली जो था वो नेम एज सिटी और सैलरी था। अभी DNO कॉलम भी इसमें ऐड हो गया है, बट सिटी कॉलम जो है वो डिलीट हो गया है। आप इसको पॉप भी कर सकते हैं। एक डिलीट करने का और मेथड आपको बताया था, df डॉट पॉप, और यहाँ पे सिटी, ठीक है। और इसके बाद आप रन कराएंगे तो ये भी वही काम करेगा। और इसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इट विल डिस्प्ले सेम एज ऑल कॉलम्स, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। और अगर आप इसमें स्लाइसिंग करते हैं तो ये आपको 0 1 2 3 इंडेक्स दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेड और टेल है, df डॉट हेड, स्मॉल में होगा हेड, और ये फर्स्ट 2 रोज आपको दिखाएगा। और अगर इसको टेल कर देंगे तो लास्ट 2 रोज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये जितना मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, वो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अच्छा, इससे बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिएगा, आप डेटा फ्रेम किसी भी मेथड से बनाएंगे, मतलब ये लाइन ना हो के कोई और टेक्स्ट फाइल से, या लिस्ट ऑफ लिस्ट से, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और एनी मेथड। तो ये बाकी का जो काम है वो सब पर काम करेगा, बाकी के जो कोड हैं, जैसे कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, स्लाइसिंग करना, किसी पर्टिकुलर रो को देखना, ठीक है, ये सब उस पर भी काम करेगा। तो बनाने वाला जो पार्ट है वो तो अपनी जगह पर है, बनाने के बाद क्या करना है वो मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया। अभी और भी बहुत कुछ आगे डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन में है, और वो आपको मैं बता के फिर करके भी दिखाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।